यह कहानी अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध होटल स्टैनली होटल की है, जिसे भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह वही होटल है जिसने मशहूर लेखक स्टीफन किंग को उनकी प्रसिद्ध हॉरर कहानी द शाइनिंग लिखने की प्रेरणा दी थी। स्टैनली होटल का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और सिहरन की लहर दौड़ जाती है। इस होटल की दीवारों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका सामना करना किसी के लिए आसान नहीं है। यह बात 1980 की है। भारत से एक नवविवाहित जोड़ा अशोक और नीता अपनी हनीमून के लिए अमेरिका की यात्रा पर निकला था। अशोक एक सफल बिजनेसमैन था और नीता एक शिक्षिका। दोनों ने दुनिया के कई देशों का दौरा करने का सपना देखा था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने स्टैनली होटल में कुछ दिन बिताने का निर्णय लिया, क्योंकि इसे एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित होटल माना जाता था। लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि यह होटल डरावनी घटनाओं का केंद्र भी है। जब वे होटल पहुंचे तो उन्हें होटल का शांतिपूर्ण वातावरण और सुंदरता ने प्रभावित किया। होटल पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और चारों ओर हरी भरी वादियों से घिरा हुआ था। अशोक और नीता को होटल का कमरा नंबर 217 दिया गया, जो प्रसिद्ध भूतिया कमरों में से एक था। वे दोनों इससे अनजान थे और इस कमरे में ठहरने के लिए उत्सुक थे। शुरू की रात सामान्य थी, लेकिन जैसे ही आधी रात का समय हुआ, नीता की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। उसने कमरे की हर ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे बाथरूम से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने अशोक को जगाया, लेकिन अशोक ने उसे यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि शायद वह थकान की वजह से कुछ महसूस कर रही हो। दूसरी रात स्थिति और भी भयावह हो गई। नीता ने फिर से बाथरूम से किसी के हंसने की आवाज सुनी। इस बार आवाज स्पष्ट थी और बहुत डरावनी थी। वह डर गई और अशोक को फिर से जगाया। अशोक ने सोचा कि शायद यह नीता का भ्रम होगा, लेकिन उसने नीता को शांत किया और दोनों वापस सोने की कोशिश करने लगे। तभी कमरे की बत्तियां अचानक अपने आप जलने बुझने लगी। यह घटना देखकर अशोक का भी दिल बैठ गया, लेकिन उसने नीता से कुछ नहीं कहा ताकि वह और ज्यादा न डरे। तीसरी रात कमरे के माहौल में एक अलग ही डरावनी ठंडक महसूस हो रही थी। नीता को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। उसने अचानक अपने पैरों पर कुछ ठंडा महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह जोर से चिल्लाई। अशोक भी जाग गया और उसने देखा कि कमरे में हर ओर अजीब सी छायाएं घूम रही थीं। दोनों भयभीत हो गए और उन्होंने होटल प्रबंधन से बात की। होटल के प्रबंधक ने उन्हें बताया कि यह कोई नई बात नहीं है। कमरा नंबर 217 स्टैनली होटल का सबसे प्रसिद्ध कमरा है, जहां भूतिया गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं। उन्होंने बताया कि यह कमरा किसी जमाने में होटल की सफाई कर्मचारी एलिजाबेथ विल्सन सास का हुआ करता था। एक बार जब वह कमरे की सफाई कर रही थी, तब गैस लीक के कारण एक विस्फोट हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा इस कमरे में भटकती रहती है। अशोक और नीता ने फैसला किया कि वे अब इस होटल में और नहीं रुकेंगे, लेकिन अगले दिन होटल छोड़ने से पहले उन्हें एक और रात बितानी पड़ी। यह उनकी सबसे भयानक रात थी। आधी रात को अशोक को किसी ने झंझोड़ा और उसकी आंख खुली। उसने देखा कि नीता बिस्तर पर नहीं थी। वह चारों ओर नीता को ढूंढने लगा और उसे बाथरूम में गिरा हुआ पाया। नीता बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। अशोक ने उसे होश में लाने की कोशिश की, और जब नीता होश में आई तो वह केवल इतना कह सकी कि उसने एलिजाबेथ को देखा था। उसने बताया कि एक महिला सफेद कपड़ों में बाथरूम में आई थी और उसकी ओर घूर रही थी। नीता डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी और तभी वह बेहोश हो गई थी। अशोक और नीता ने सुबह होते ही होटल छोड़ दिया और कभी भी स्टैनली होटल की ओर मुड़कर नहीं देखा। यह घटना उनके जीवन का एक काला अध्याय बन गई, जिसे वे कभी भुला नहीं सके। स्टैनली होटल का कमरा नंबर 217 आज भी पर्यटकों के लिए खुला है और लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं। लेकिन बहुत से लोग उस कमरे में वही अजीब घटनाओं का सामना करते हैं जिन्हें अशोक और नीता ने महसूस किया था। यह होटल आज भी अपने भूतिया रहस्यों के लिए कुख्यात है और लोग इसे एक डरावनी और रहस्यमयी जगह के रूप में जानते हैं। भले ही यहां रहने वाले लोगों की कहानियां कितनी भी पुरानी हो जाएं, लेकिन स्टैनली होटल के भूत का डर हमेशा बना रहेगा।